गाइस अ वेरी वार्म वेलकम टू द लॉयर टॉक्स। आप लोग कृपया लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि कोई भी लीगल वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले आप लोगों को लॉयर टॉक्स पे देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो फिर जो भी वैकेंसी इस चैनल पे अपलोड होगी वो आप लोगों को डायरेक्ट नोटिफिकेशन के थ्रू चला जाएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर वैकेंसी कहाँ की है। जो भी लॉ ग्रेजुएट है उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मानव संसाधन के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट वैकेंसी है और इसमें जितनी भी अलाउंसेज होते हैं गवर्नमेंट के, ये सब अलाउंसेज मिलेंगे। तो आइए हम लोग दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर इस वैकेंसी में क्या नोटिफाई किया गया है। तो नोटिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग लॉ इन डीबीसी थ्रू क्लैट 2024। क्लैट 2024 के अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए ये वैकेंसी आया है। तो आइए हम लोग दोस्तों थोड़ा वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये वैकेंसी है क्या। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीबीसी वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1948 फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द दामोदर वैली एरिया, जो कि दोस्तों 24,235 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि कवर करता है झारखंड और वेस्ट बंगाल को। ये डीबीसी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन एट कोलकाता एंड इट्स बिजनेस एक्टिविटी आर प्राइमरी जनरेशन। कौन सा बिजनेस एक्टिविटी दोस्तों है? जनरेशन का है, ट्रांसमिशन का है, डिस्ट्रीब्यूशन, माइनिंग, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो दोस्तों अब हम लोग आगे नोटिफिकेशन के थोड़ा बहुत हम लोग जान लिए हैं। आगे हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आखिर ये वैकेंसी किसके लिए है। तो देखिए दोस्तों, फ्रॉम इट्स प्रजेंट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ ओवर 700 MW मेगावाट फ्रॉम थर्मल, हाइडल एंड रिन्यूएबल सोर्सेज एंड एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो कि इनमें जो तो वैकेंसी जो डीवीसी लुक्स फॉरवर्ड टू इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग लॉ थ्रू क्लैट 2024 एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन LLM पीजी कोर्सेज। जो भी स्टूडेंट क्लैट पीजी का एग्ज़ाम दिया है और जो ऑलरेडी लॉ ग्रेजुएट हो, चाहे LLB किए होंगे चाहे BLLB किए होंगे, जो कि BCI जो कॉलेज BCI से अप्रूव्ड है। तो दोस्तों आप लोग जब भी जो इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो वेबसाइट है इसका www.dbc.government.in पे जाइए और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है ये फॉर्म को फिलअप कीजिए। तो आइए दोस्तों हम लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो नेम ऑफ पोस्ट, जैसा कि हम लोग आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग लॉ का पोस्ट है। टोटल पोस्ट दोस्तों 4 हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी का 1 है, OBC नॉन क्रिमिनल ईयर का 1 है, ST का 1 है, SC का 1 है दोस्तों, सॉरी ST का 1 भी नहीं है, और EWS का भी 1 है। तो टोटल 4 वैकेंसी है दोस्तों। आइए हम लोग जानते हैं एज रिलैक्सेशन फॉर OBC NCL PWD EW कैन विल बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस है इनके अकॉर्डिंग उन सब कैंडिडेट को एज जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। तो दोस्तों इनके जो स्केल ऑफ पे एज पर 7th पे रिवीजन, उनको 7 पे के साथ उनको सैलरी मिलेगी, जो कि स्टार्टिंग में होगी दोस्तों 56,100 से 1,77,500 रुपया जो होगा, जो कि 10th मैट्रिक्स लेवल 10th है, जो 7th पे कमीशन के लिए 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अब हम लोग दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों इसका अपर एज लिमिट है दोस्तों 29 ईयर्स, 29 साल है। एज क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। एज रिलैक्सेशन दोस्त मिलेगा SC ST OBC NCL PWDB SM कैंडिडेट बिल, उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए है 29 साल और उन लोगों को 5 साल एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द कोरस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ क्लैट 2024 एप्लीकेशन एडमिशन टू द ग्रेजुएशन कोर्स। उन लोगों को क्या करना, जो भी
जो भी कैंडिडेट है दोस्तों, उन लोगों को क्लैट पीजी 2024 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आवश्यक है। अब वैलिड मार्क के बारे में हम लोग दोस्तों जान लेते हैं। आखिर जो भी स्टूडेंट, जो भी लॉ ग्रेजुएट है, उन लोग किस आधार पे इस फॉर्म डीवीसी फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो वैलिड मार्क्स इन क्लैट 2024, द कैंडिडेट शुड हैव अपेयर्ड फॉर द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2024, मतलब क्लैट 2024, application for admission to post graduation course. Candidate obtaining the minimum qualifying marks shall only be eligible for the next stage of selection. जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो क्लैट पीजी के द्वारा निर्धारित किया गया है वो मार्क आवश्यक है, वही कैंडिडेट सेकेंड जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों जान लेते हैं द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन क्लैट 2024 फॉर एडमिशन टू LLM एंड PG कोर्सेज शैल बी एज पर द क्वालिफाइंग मार्क्स सेट बाय क्लैट अथॉरिटी। जैसा कि हम लोग आपको बताए ही हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्वालिफाइंग मार्क्स सेट बाय क्लैट द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लैट फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस DVC। जो भी स्टूडेंट हैं उनको क्वालिफाइंग मार्क मतलब 40% होना चाहिए और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कम से कम 30% होना चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों जान लेते हैं द सिलेक्शन प्रोसेस विल इंक्लूड द मार्क ऑब्टेन बाय द एलिजिबल कैंडिडेट इन द क्लैट 2024 फॉर PG ओनली। दोस्तों PG के लिए ही है। अब दोस्तों प्लीज नोट दैट ओनली क्लैट 2024 मार्क्स आर वैलिड फॉर द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। क्लैट मार्क्स ऑफ 2023 पीरियड टू दैट आर नॉट वैलिड। दोस्तों आप लोगों को ये समझना होगा कि जो भी स्टूडेंट क्लैट 2024 में अपेयर हुए हैं, PG में अपेयर हुए हैं, वही लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। जो स्टूडेंट 2023 और 2022 में अपेयर हुए हैं वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा दोस्तों। तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग लॉ के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, LLB और इक्वावेलेंट फुल टाइम डिग्री फ्रॉम BCI गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस दैन, देखिए दोस्तों नॉट लेस दैन 65% होना ही चाहिए जनरल OBC और NCL, और जो 60% है ST ST और PWD के लिए। एग्रीगेट ऑफ ऑल ईयर सेमेस्टर एज पर कन्वर्जन फॉर्मूला ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों 65% मिनिमम होना चाहिए जनरल EWS OBC NCL के लिए, और 60% होना चाहिए SC ST और PWD के लिए। अब जैसा कि दोस्तों हम लोग एज रिलैक्सेशन के बारे में हम लोग जैसे कि दोस्तों जान ही लिए हैं, आइए अब हम लोग जानते हैं दोस्तों जो कि OBC NCL को मिलता है 3 ईयर और SC ST को मिलता है 5 ईयर। दोस्तों वो आप लोग दोस्तों नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस भी है, तो दोस्तों आप लोग अच्छे से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों हम लोग इम्पोर्टेंट जो इस नोटिफिकेशन में जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम आप लोगों के साथ बात कर लेते हैं। तो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल OBC NCL दोस्तों उनको 300 रुपया जो भी रजिस्ट्रेशन चार्ज है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। जो लोग SC ST PWX में से डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ, वो लोग उस फी को नहीं भरेंगे जो SC ST PW कैटेगरी से हैं। देखिए दोस्तों चौथा में कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट पेमेंट ऑफ RS 300 इज मेड एट वन गो एंड अमाउंट लेस देन RS विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज एप्लीकेशन फी। तो दोस्तों 300 से कम अमाउंट एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए आप लोग कृपया 300 ही जो एप्लीकेशन फी है वो भरें। कंपनसेशन पैकेज, तो जैसा कि दोस्तों हम लोग ऊपर में ही बात कर लिए हैं कि जो 56,100 से 1,77,500 रुपया इनका जो पेमेंट है वो लॉ ग्रेजुएट को मिलेगा जो भी इस को क्वालिफाई करेगा। दोस्तों सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड वगैरह ये सब आप लोग दोस्तों पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है दोस्तों इसमें बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। तो दोस्तों लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
ऐसे ही आप लोगों को लीगल अपॉर्चुनिटी, लीगल वैकेंसी के बारे में दोस्तों आप लोगों को लॉयर टॉक्स के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। और लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब की लीजिए दोस्तों। जो भी कैंडिडेट है, अगर लॉयर टॉक्स के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, इन सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जाएगा लॉयर टॉक्स टेक्निकल टीम के द्वारा। तो आप लोग पहली बात सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।